गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस में हम लेसन 5 में लेसन नंबर 5 उस पाठ का पाठ का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने पढ़ा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच मापक्रम। पीएच मापक्रम क्या है? उसकी परिभाषा, पीएच का मान क्या होता है, विभिन्न विलयनों के लिए पीएच का मान कितना होगा, किसी अम्लता व क्षारकता का पता लगाने के लिए हम जिस विलयन का उपयोग या मापक्रम का उपयोग करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, पीएच क्या है, पीएच की परिभाषा पढ़ी और पीएच मापक्रम के बारे में जाना। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे पीएच का महत्व। पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है? पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, जो पीएच होता है उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है? दैनिक जीवन में महत्व। तो पहला पीएच का दैनिक जीवन में महत्व था पाचन तंत्र पर। पाचन तंत्र पर पीएच का महत्व, मतलब हमारे पाचन तंत्र पर पीएच का क्या महत्व है? तो पाचन तंत्र पीएच में पढ़ा कि हमारे शरीर में आमाशय में प्रतिदिन क्या है, HCl अम्ल का स्राव होता रहता है। HCl अम्ल का क्या स्राव होता रहता है और HCl अम्ल जो भोजन के कठोर अंशों को घोलने का क्या करता है, कार्य करता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करने का कार्य करता है। निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन होता है उसको ये क्या करता है, सक्रिय करता है। तो भोजन के कठोर अंशों को घोलने का क्या कार्य करा और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को क्या सक्रिय करता है। तो अब भोजन को एंजाइम को क्या सक्रिय कर दिया, सक्रिय कर देता है। कभी कभी हमारे शरीर के आमाशय में HCl अम्ल का अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, स्राव होता है। अब जब HCl मात्रा अधिक मात्रा में क्या होगा, स्राव होगा, तो पेट में क्या होता है, दर्द, जलन, अनुभव, खट्टी लकारें उत्पन्न होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी कहते हैं। अब एसिडिटी, उसके उपचार के लिए हम क्या इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक द्रवज क्षार का क्या उपयोग करते हैं, जिससे क्या होगा, ये अम्ल द्रवज क्षार से क्या करता है, क्रिया करता है और इसके प्रभाव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इस प्रकार हम पेट में राहत महसूस करते हैं। तो अपन का पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव पड़ा। दूसरा पीएच का प्रभाव है आपका है पीएच परिवर्तन के कारण। पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, निम्नलिखित कारकों पर क्या पीएच परिवर्तन का प्रभाव है। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, तो पाचन तंत्र पर पीएच का महत्व। दूसरा है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय क्या होता है? तो पीएच परिवर्तन के कारण दांतों का क्या क्षय होता है। हमारे मुंह में क्या होते हैं, दांत होते हैं। हमारे मुंह में मुख गुहा में क्या होते हैं, दांत, टीथ। ये जो दांत होते हैं, दांतों की जो ऊपरी परत होती है उस पर, दांतों के ऊपर इनेमल का आवरण पाया जाता है। दांतों के ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, इनेमल की क्या होती है, परत होती है। तो मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, जिसके ऊपर इनेमल की क्या होती है, परत होती है। इनेमल जो पदार्थ होता है, परत होता है, लेयर होती है, सफेद रंग की जो इनेमल जो परत होती है, वह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मतलब जो इनेमल की परत दांतों पर पाई जाती है वह शरीर का सबसे कठोरतम क्या मजबूत भाग होता है। ठीक, अब जो इनेमल की परत दांतों के ऊपर पाई जा रही है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है।
शरीर दांत का जो मजबूत भाग होगा वह कैल्शियम फास्फेट का क्या बना हुआ होता है, कैल्शियम फास्फेट CaPO4 का होल थ्राइस। ठीक, इसको बोलते हैं CaPO4 का होल थ्राइस। तो Ca की इसमें संयुक्त नहीं है, +2 PO4 की क्या है -3। -3 तो क्या बन गया Ca3PO4 का होल ट्राइस। इसको क्या बोलते हैं Ca3PO4 का होल ट्राइस कैल्शियम फास्फेट। तो पीएच परिवर्तन का दांतों का क्षय समझ रहे हैं। तो हमारे मुख गुहा में क्या पाया जाए, दांत पाए जाते हैं। दांतों के ऊपर एनेमल की क्या होती है परत होती है, जो एनेमल होता है दांत को जो परत पाई जाती है वो कैल्शियम फास्फेट की क्या बनी हुई होती है। यह शरीर का सबसे कठोरतम मजबूत भाग होता है। ठीक, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक, अब जो दांत है, दांतों के अंदर जब हम दांत जो होते हैं, जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो दांतों के बीच भोज्य पदार्थ के कण क्या होते हैं फंस जाते हैं। ठीक, जब हम भोजन करते हैं तो इन दांतों के बीच हमारे कुछ बारीक जो कण होते हैं भोजन के, वो क्या दांतों के बीच में फंस जाते हैं। अब जब दांतों के बीच में भोज्य पदार्थों के कण क्या फंस जाते हैं तो वह कुछ समय पश्चात जो भोज्य पदार्थ के कण है तो उन कणों को क्या हो जाएंगे, वह अपशिष्ट जो कण हैं, इस अपशिष्ट कणों को हमारे मुंह में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वह उन भोज्य पदार्थ के कणों का या शर्करा का क्या करते हैं निम्नीकरण करते हैं। निम्नीकरण करेंगे मतलब भोज्य पदार्थ के कण लंबे समय तक दांतों के बीच में फंस जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, वो सड़ने लगते हैं, मुंह में से आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो सूक्ष्म जीव पदार्थों का क्या करते हैं निम्नीकरण करते हैं, शर्करा का ग्लूकोज का क्या करते हैं निम्नीकरण फर्मेंटेशन करते हैं। और फर्मेंटेशन करने के बाद उनके मुंह में क्या अम्ल उत्पन्न करते हैं। अम्ल पहले से हमारे मुंह में क्या है अम्ल है और भोज्य पदार्थ के कारण फंस जाने के कारण इस शर्करा का क्या हुआ निम्नीकरण हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, तो और क्या बन गया अम्ल बन गया, जिससे दांतों की जो पीएच होती है, मुंह की पीएच 5.5 से क्या हो जाती है कम हो जाती है। उनकी पीएच क्या जाती है 5.5 से क्या हो जाती है कम हो जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे क्या होता है दांतों का क्या होने लगता है क्षय होने लगता है, दांत अपना क्या झड़ने लगते हैं, गल जाते हैं। ठीक, तो इस दांतों की पीएच 5.5 से जब कम हो जाती है तो हमारे दांत क्या सुंदर क्या झड़ने लग जाते हैं। अब इस दंत क्षय से बचने के लिए हम क्षार की है दंत मंजन, एक तो क्षार के क्या दंत मंजन व दुर्बल क्षार विलयन का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। इस प्रकार क्या करेगा अम्ल से क्षार क्या करता है क्रिया करता है और उसके प्रभाव को क्या कम कर देता है। इस प्रकार हम दंत क्षय से क्या बच सकते हैं। तो दूसरा पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, पहला था पाचन तंत्र पर पीएच का महत्व, दूसरा है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब जो हमारे मुंह में पीएच होती है, पीएच जो होता है अम्ल जो बनता है उसका दांतों का क्या होता है क्षय होता है। तो दांत क्षय में क्या होता है जब हम भोजन करते हैं तो दांतों के बीच क्या होते हैं भोज्य पदार्थ के कण क्या फंस जाते हैं, वह भोज्य पदार्थ के कण क्या हुए अब अपशिष्ट पदार्थ होंगे। तो इन अपशिष्ट पदार्थों का सूक्ष्म जीव माइक्रोजीव क्या करेंगे, इन शर्करा का भोज ग्लूकोज जो होता है खाया पन्ने जो दांतों के कण के बीच में फंस गए, उन शर्करा का ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं निम्नीकरण करते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं। पहले से मुंह में क्या अम्ल होता है, उसके बाद में ये अम्ल इसका क्या फर्मेंटेशन कर देंगे तो इससे दांतों की पीएच क्या हो जाती है 5.5 से भी क्या हो जाती है कम हो जाती है, जो मुंह के दांतों के लिए क्या होती है हानिकारक होती है, जिसके कारण स्वतः ही दांत क्या नष्ट होने लगते हैं या क्षय होने लगते हैं। इससे बचने के लिए हम क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं या क्षारीय दुर्बल क्षार विलयन का उपयोग करेंगे, जिससे
दांतों के क्षय को क्या रोका जा सकता है। तो अपन का दूसरा कारक है पीएच परिवर्तन के दांतों के क्षय को अपन रोक सकते हैं। अब है तीसरा है बेनियम में तीसरा कारक है मिट्टी पीएच परिवर्तन कारक। मिट्टी का पीएच पर प्रभाव, मिट्टी का पीएच पर प्रभाव या पीएच के कारण या पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण मृदा पर प्रभाव, पीएच परिवर्तन के कारण मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा होगा हमारी जो मिट्टी होती है, भूमि की जो ऊपरी परत होती है, जो मिट्टी की जो पीएच होगी, वह मिट्टी की पीएच मिट्टी 6 से लेकर 8 पीएच परास के बीच कार्य करते हैं। मतलब मिट्टी की जो पीएच होगी, मिट्टी की पीएच 6 से लेकर 8 पीएच परास के बीच कार्य करते हैं। कोई भी अपन खेत की भूमि में जब फसल बोते हैं तो सर्वप्रथम उस मिट्टी की पीएच का क्या अपन करते हैं, टेस्ट करते हैं, चयन करते हैं कि उस मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, आपको पोषक तत्व मिले, ताकि फसल उत्पादन क्षमता में क्या हो, वृद्धि हो। तो उस फसल का चयन हम मिट्टी की पीएच के आधार पर ही करते हैं। यदि मिट्टी की पीएच 6 या 8 से क्या ज्यादा हुई, 6 से कम हुई और 8 से क्या हुई, ज्यादा हुई, तो वह भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। यदि मिट्टी की पीएच 6 और 8 पीएच परास से ज्यादा हुई तो भूमि क्या हो जाएगी, आपकी बंजर हो जाती है, बंजर हो जाती है। अब बंजर हो जाती है तो बंजर भूमि पर कोई भी फसल क्या उग नहीं सकती है, और जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मिट्टी में क्या हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। मिट्टी में उर्वरकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ह्यूमस नहीं मिल पाता है। कुल मिला के भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। कोई भी अपन उस पर खेती फसल नहीं कर सकते। तो पीएच परिवर्तन के कारण ही मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फसल का चयन करने के लिए हमें मिट्टी की पीएच का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इससे मिट्टी की पीएच क्या होती है, प्रभावित होती है, भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो तीसरा दैनिक पीएच का महत्व आपका था मिट्टी का पीएच पर प्रभाव। मतलब पीएच का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पीएच का मिट्टी पर प्रभाव, मतलब पीएच परिवर्तन के कारण मिट्टी का प्रभाव। पीएच परिवर्तन के कारण, तीसरा कारण क्या था, पीएच परिवर्तन के कारण मिट्टी पर प्रभाव। ठीक, तो पहला पढ़ा आपने पाचन तंत्र पीएच का महत्व, दूसरा है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, तीसरा है पीएच परिवर्तन के कारण मिट्टी पर प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक, तो अपन ने 3 दैनिक पीएच के महत्व पढ़े। चौथा आपका है कीटों से आत्मरक्षा। कीटों से आत्मरक्षा, कीटों से आत्मरक्षा। ठीक, दैनिक जीवन में पीएच परिवर्तन में पहला है पाचन तंत्र पीएच का महत्व, पीएच परिवर्तन का दंत क्षय, और तीसरा है पीएच परिवर्तन का मिट्टी पर प्रभाव। अब चौथा है कीटों से आत्मरक्षा। आप लोगों ने देखा होगा जो जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे ततैया, मधुमक्खी, ततैया, मधुमक्खी, चींटी कौन सी, लाल चींटी। तो ततैया, मधुमक्खी, लाल चींटी, इन सभी के डंक में मेथेनोइक अम्ल क्या पाया जाता है। ठीक, मतलब ततैया, मधुमक्खी, लाल चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल
मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इन सब के डंक में क्या पाया जाता है, मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो जब कभी ये जहरीले कीड़े डंक मारते हैं तो इनके डंक से क्या निकलता है, मेथिनोइक अम्ल निकलता है, और शरीर में एक प्रकार की जलन व दर्द का क्या होता है, अनुभव होता है। इन जहरीले कीटों के शरीर पर डंक मारने पर ये अपने शरीर पर कैसे स्त्राव करते हैं, फॉर्मिक अम्ल का स्त्राव कर देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जलन व दर्द का अनुभव होता है और अपन की जो स्किन होती है वो फूल जाती है। इनके डंक इतने जहरीले होते हैं, कभी कभार क्या बहुत तेजी से दर्द और जलन होती है। इस दर्द को कम करने के लिए, इस जलन व दर्द को कम करने के लिए, जलन व दर्द को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा उस डंक के ऊपर जहां काटा है उस डंक के ऊपर उसको लगाते हैं। यह क्या है, दुर्बल क्या है, अच्छा है। बेकिंग सोडा का लेप करके, खाने का सोडा एक ही बात है, बेकिंग सोडा का लेप करके उसके दर्द व जलन के अनुभव को अपन क्या राहत महसूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसके उपचार के लिए हमने क्या दुर्बल क्षार का उपयोग किया। यह दुर्बल क्षार क्या करता है, अम्ल से क्या करेगा, क्रिया करेगा। अम्ल से दुर्बल क्षार क्रिया करता है तो उसको वो क्या कर देगा, उदासीन। इस प्रकार हम कीटों से क्या आत्मरक्षा कर सकते हैं खुद की। तो जब कोई अपन के कीट डंक मारे तो सोचना कि फॉर्मिक अम्ल का क्या हो रहा है, स्त्राव हो रहा है, जिससे अपन को दर्द और जलन का अनुभव होता है। उसके उपचार के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम कीटों से आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो आपका चौथा हुआ। उसके बाद में पांचवा है, पांचवा आता है इस परिवर्तन के कारण, पांचवा है आपका अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, ठीक। जब स्वचालित वाहनों से CO2, SO2, NO2, NO3 ये जो आधी गैसें निकलती है, मतलब वायुमंडल में स्वचालित वाहनों से जब CO2, SO2, NO2 ये आदि गैसें जब निकलती हैं वायुमंडल में, तो ये वायुमंडल में क्या होंगी, जाएंगी। तो वायुमंडल को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती हैं। जब स्वचालित वाहनों से CO2, SO2 ये आदि गैसें निकलती हैं, या अपन कहें स्वचालित वाहनों से क्या निकली, कार्बन निकली, सल्फर निकली, नाइट्रोजन निकली। ये जो गैसें होती हैं ये वायुमंडल में उपस्थित O2 से क्या करती है, क्रिया करती है और क्या बना देती है, CO2। S प्लस O2 क्या बनाएगा, SO2 बन गया, ठीक। N प्लस O2 क्या बन गया, NO2 बन गया। तो ये वायुमंडल जाके क्या छा जाती है। ये प्रदूषित गैस हैं, ये क्या है, नाइट्रोजनकारी क्या गैसें हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है, गैसें हैं, ठीक। अब ये गैसें क्या करती हैं, वायुमंडल में उपस्थित, ये जो सचेत वाहनों से प्रदूषित जो गैसें निकली, ये वायुमंडल में उपस्थित किससे क्रिया करती हैं, जल से क्रिया करती है। वायुमंडल में उपस्थित नमी और जल से क्या करेंगे, क्रिया करेंगी और क्या बनाएंगी, अम्ल बनाती है। तो क्या बनता है, H2CO3, SO3 और जल से क्रिया करें तो क्या बनता है, HNO3। मतलब स्वचालित वाहनों से निकला हुआ जो धुआं है, गैस है, CO2 ने किससे क्रिया करी, जल से क्रिया करी। CO2 जब जल से क्रिया करता है तो कार्बनिक अम्ल बनाता है, क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है। SO2 ने जल से क्रिया करी तो क्या बनाता है, H2SO3 बनाता है। NO2 ने क्या किससे क्रिया करी, जल से क्रिया करी तो HNO3 बनाता है। H2CO3
को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 को क्या बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल और HNO3 को बोलते हैं आप साधारण नाइट्रिक अम्ल। तो सैचुरेटेड वायु से निकला हुआ धुआं ने किससे क्रिया करी, जल से क्रिया करी, तो ये आपका अम्ल बन गया। अब वायुमंडल में क्या बन गया अम्ल। जब कभी अम्ल बना और जब कभी बादल बनते हैं, बादल बनेंगे तो संघनन प्रक्रिया द्वारा क्या होगी, बादल बरसात होगी, तो ये अम्ल वर्षा के रूप में कहाँ पर आ जाता है, भूमि पर आ जाता है। अब वर्षा के रूप में भूमि पर जब बरसता है इसी को अपन क्या बोलते हैं अम्लीय वर्षा कहते हैं। पर जल का अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल का बरसना क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक, ये प्रोसीजर है अम्लीय वर्षा का। तो भूमि पर क्या अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय जो वर्षा होती है वह जल नदियों, अम्लीय वर्षा नदियों व पेड़ पौधों व फसलों के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक, मतलब जो अम्लीय वर्षा होती है तो जल में रहने वाले जीवों, जलीय जीवों व पेड़ पौधों के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। जल में रहने वाले जो जीव है, जिससे जल में जब अम्लीय वर्षा होगी तो नदियों का जो जल है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा होगी तो नदियों का जल क्या होगा, प्रदूषित होगा, तो उसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जब अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव क्या O2 ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके अभाव में ज्यादा जल प्रदूषण हो जाता है तो जलीय जीव क्या होता है, मर जाते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों में जब ज्यादा अम्ल की वर्षा हो जाती है तो पेड़ पौधे क्या सूख जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये अम्लीय वर्षा का क्या है, प्रभाव है। ठीक, तो हमने आज पीएच का दैनिक जीवन महत्व के बारे में पढ़ा था। पहला है पाचन तंत्र पीएच का महत्व, दूसरा है आपका पीएच परिवर्तन के कारण दंत है, तीसरा है पीएच परिवर्तन के कारण मिट्टी पर प्रभाव, मतलब पीएच परिवर्तन मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, चौथा है कीटों से आत्मरक्षा और पांचवा है अम्लीय वर्षा। इनके बारे में अपने टॉपिक आता है आपका 3 नंबर का आता है दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को समझाइए। ठीक, यदि वो डायरेक्ट पूछे तो आपको शॉर्ट में लिखना है। यदि टॉपिक में पूछे दैनिक जीवन पीएच पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, अम्लीय वर्षा क्या होती है, यह जीवों को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आज के लिए पीएच का दैनिक जीवन महत्व का टॉपिक इतना ही काफी है। ठीक, बच्चा कल पढ़ेंगे। जो भी हम संबंधित वीडियो भेज रहे हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स प्रॉब्लम है तो टीचर संबंधित फोन कर सकते हैं। तो आज हमने बच्चों दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को समझा। तो पहला आपको पाचन तंत्र पीएच के महत्व को पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है आपको पीएच परिवर्तन के कारण दंत से क्या होता है, पीएच परिवर्तन कारण मिट्टी पर प्रभाव क्या पड़ता है, कीटों से आत्मरक्षा, अम्लीय वर्षा। ये बड़ा टॉपिक है, आपको क्या याद करना है। थैंक यू।